Hi, hello Acho, and welcome to everyone. And I hope you have watched the videos of chapter number 5, and then now we are moving for the chapter number 6 and in unit 3. And it's a very interesting topic, so let's start. So, the name of the topic is some. Let me select the color. Sorry, this one. No, this one. Yeah. Yes. So chapter number 6, and the name is some unique places. Some means कुछ, unique भिन्न हो जिसको बोलते हैं, एंड प्लेसेस जगह. तो कुछ यूनिक प्लेसेस है ना, कुछ ऐसी जगह है जो कि बहुत भिन्न है ना, एक दूसरे से भिन्न है. यूनिक मतलब होता है कि उसके जैसा कोई नहीं, अकेला इकलौता. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, राइट. तो जब कंपनी बनाती है तो एक ही तरह का बहुत सारे फ़ोन बनाती है, ठीक. लेकिन कोई ऐसा चीज़ हो जो इसके जैसा कोई मैच ही ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक. जैसे हर एक इंसान एक यूनिक होता है. एक इंसान को दूसरे इंसान से मैच अगर कराएंगे तो मैच नहीं करेगा. ठीक, हो सकता है उसका पैर हाथ सब मैच कर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अलग रहेगा ही रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक. चलिए, तो शांतिस पेरेंट्स. शांतिस जैसे होता है राम स्पेन, रोहन स्पेन, रोहित स्पेन, राइट. तो उसी तरह से वहाँ पे शांतिज पेरेंट्स मतलब शांति के पेरेंट्स, ठीक है, शांति के माता पिता. सीम्ड बिजियर प्लानिंग देयर समर वेकेशन. एज सीम्ड मतलब क्या होता है, ऐसा प्रतीत होना. ईडी लग गया है चूंकि पास्ट है, राइट. तो एक्चुअल में स्पेलिंग क्या होती है, SEEM. सीम. बट चूंकि वो भूतकाल में मतलब पास्ट में वो बिजी थे, इसलिए यहाँ पे ईडी लगाया गया. बिजियर, एक होता है बिजी, बिजी मिस व्यस्त. बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, है ना. तो बिजियर प्लानिंग देयर समर वेकेशन. उन लोग थोड़ा बिजी थे, शांति के पेरेंट्स बिजी थे वेकेशन के प्लान करने में. कौन सा वेकेशन, समर वेकेशन, गर्मी के छुट्टियों के बारे में उन लोग प्लान कर रहे थे. आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर. क्या हम लोग इस वर्ष कुछ अलग करने जा रहे हैं. सी आस्क, शांति ने पूछी. मे बी, हो सकता है, वी कुड गो टू मोर प्लेसेस रेदर देन स्टेइंग इन वन प्लेसेस. ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक जगह रुकने के बजाय हम लोग अलग अलग ढेर सारे जगह पे जाएंगे. ठीक है. आई रियली वांट टू सी मोर ऑफ आवर कंट्री नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप. और वो ऐसा चाहती है कि जैसे जैसे मैं ग्रो हो रही हूँ, राइट, मतलब बड़ी हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस देश के सारे जगह घूमूं, सारे जगह घूमूं. ठीक है. ओके. देन अप्पा, फादर को अप्पा बोल रहे हैं. अप्पा एंड अम्मा, अप्पा एंड मम्मा और अम्मा. मदर स्माइल, दोनों उसके मम्मी पापा जो है मुस्कुराए. शांति योर विश माइट जस्ट कम ट्रू. योर विश मतलब आपकी इच्छा, माइट जस्ट कम ट्रू, आपका जो इच्छा है कि पूरा भारत आप घूमे, जैसे जैसे आप बड़ी हो, ये सत्य हो, ये सही हो और आप घूम पाए. वी हैव बिग प्लान्स, हम लोग के पास बड़ा सा प्लान है, राइट, बड़ा सा प्लान है. दिस टाइम, इस समय हमारे पास बड़ा प्लान है. क्या है, अ ट्रिप to a few different places starting from the southernmost tip of India. मतलब इस बार ऐसा प्लान है कि हम लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे, नए नए जगह पे जाएंगे, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, साउथरमोस्ट टिप ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जब आप मैप देखेंगे तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, राइट. तो साउथ साइड से हम लोग शुरू करेंगे और नए नए जगह पे जाएंगे. ठीक है, ऐसा डिस्कशन उन लोग कर रहे हैं. ओके, आगे बढ़ते. ओ माई गॉड, दिस इज नाइस पिक्चर, राइट. या, एंड यू कैन सी
all around sea and it is called Iceland. Okay, आइसलैंड मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं टापू वाला जगह, जहाँ चारों तरफ समुद्र हो, पानी हो और बीच में एक जगह हो, राइट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं अभी गया था स्विट्ज़रलैंड, तो बिल्कुल वैसा ही जगह था. नाव से गया था और नाव से उतर कर फिर वहाँ पे जो आइसलैंड है उस पर एक रेस्टोरेंट थी, और रेस्टोरेंट में फिर हम लोग खाना खाए और चारों तरफ समुद्र. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो मूविंग अहेड फ्रॉम कन्याकुमारी, शांति चूँकि उसके पेरेंट्स बोले कि साउथ इंडिया से शुरू करेंगे, तो शांति पूछ रही है क्या कन्याकुमारी से. नो शांति नहीं, अप्पा से टू हर सरप्राइज, बोली नहीं, कन्याकुमारी से नहीं, कहीं और से. चलिए, एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आया है जीके के लिए. इंडिया हैज़ अराउंड 75% ऑफ द वर्ल्ड वाइड विल्ड टाइगर्स. ओके, मतलब दुनिया में जितने भी जंगली टाइगर हैं, राइट, उसका 75% इंडिया में है. यू कैन इमेजिन, दुनिया में जितने भी टाइगर है उसका 75% टाइगर भारत में है, राइट. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो आप इसको लिख लीजिएगा जीके में, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है फाइंड आउट. लुक एट द मैप ऑफ द साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. कहता है साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का मैप जो है आप देखिए, ठीक है. इंडिया, शांति फाउंड आउट फ्रॉम द मैप दैट इंदिरा पॉइंट इज द साउथर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. अब देखिए कौन सा पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट, जो कि साउथर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे साउथ साइड में कौन है, इंदिरा पॉइंट. It is a long chain of Iceland known as the Andaman and Nicobar Island. Andaman and Nicobar. So Andaman and Nicobar Iceland है, और उसके नज़दीक में ही एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, राइट. अभी इसको मैं गूगल पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ. तो एक और पॉइंट है, डू यू नो व्हाट एन आइसलैंड इज ए लैंड. अब है आइसलैंड क्या हुआ, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे लैंड मीन्स जमीन. अब इसमें आ गया आइसलैंड, IS लैंड. आइसलैंड क्या हो गया, तो आइसलैंड इज अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. चारों तरफ से घिरी हुई एक जमीन, ठीक है, और चारों तरफ क्या हो, पानी. तो चारों तरफ पानी से घिरी हुई जमीन को हम आइसलैंड बोलते हैं. तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया. There are over 1,000 islands in the seas around the India that are part of the country. भारत में ऐसे हजारों आइसलैंड है जो कि भारत में है और भारत का वो पार्ट है, ठीक है. तो अभी मैं आपको एक गूगल मैप पे लेकर चलता हूँ एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इंदिरा पॉइंट अभी हम लोग खोजने वाले हैं. वेयर इट इज, हेयर इट इज, यस. सो इंदिरा पॉइंट. तो पहले हम लोग गूगल मैप चलते हैं. गूगल मैप पे ऐसे सर्च कर लिए. अब यहाँ से चल गए गूगल मैप, है ना. अब गूगल मैप पे देखिए इस जगह का नाम पूछ रहा है, तो मैं डाल रहा हूँ इंदिरा पॉइंट, है ना, अंडमान एंड निकोबार, साउथ ईस्ट इंडिया. तो ये देखिए, अब ये काफ़ी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ. ये देखिए, पहले ये पूरा मैप आ गया, राइट. ये मैप आ गई. अब इसमें देखिए भारत, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ठीक है. इंडिया देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा, दिखा, ओके. एंड देन सॉरी, ये इंडिया देख लीजिए. इंडिया यहाँ पे नागपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुणे, मुंबई, राइट. अब जो हमारा साउथ पार्ट है उधर देखिए इंडिया, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है. ये इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ पे आइसलैंड है. देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, है ना. ये एरिया इंदिरा पॉइंट बोला यहाँ पे, और देखिए चारों तरफ समुद्र है, राइट. तो ये एक्चुअल में भारत का जो नक्शा है उससे वो अलग है. अब यहाँ पे आई डोंट नो ये जगह, यस पिक्चर भी है, आप देख सकते हो. यस, ये पिक्चर देखिए, व्यू डिटेल्स एंड देन फोटोज़ में जाइए. यस, अब यहाँ पे आप देख लो, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, है ना. ये अब गूगल मैप से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर की जगह कैसे देखने में लगती होगी. आप ये देख सकते हो. ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नेचुरल. ये देखिए,
यहाँ पे देखिए की है, इस तरह का आइसलैंड है वहाँ पे। तो आपको कभी मौका मिले तो भारत की जो आइसलैंड है वहाँ जाइए। ये देखिए एक फल है, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फ्रूट बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा कि भारत में भी बहुत सारी 1000 आइसलैंड हैं, और उसमें जो सबसे साउथेस्ट साइड है, साउथ में जो सबसे साउथ के अंत में है, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप देखिए, फिर से मैं मैप को जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये हमारा भारत मैप है और इसके साउथ साइड में इंदिरा पॉइंट है, राइट। ओके, एंड लेट्स मूव अगेन टू यस। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट। अब हम लोग क्या पाए कि इन विच सी आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड, इन विच सी, इंटरेस्टिंग, राइट, इन विच सी। और पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि जो भारत का मैप है उसके इस तरफ कौन सा सी है और इस तरफ कौन सा सी है, राइट। एंड तो फिर से मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ ताकि आप सही से देख पाएंगे। यस, अब देखिए यहाँ पे कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल, ये देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। और ये बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। तो अब वहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सी है, तो बे ऑफ बंगाल इधर था और इधर अरबियन सी इधर है ना। तो यहाँ पे अंडमान सी है, सबसे जो पास में है वो क्या है, अंडमान सी, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाना है, सॉरी, यस, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान सी। क्या हो जाएगा बोलो, अंडमान सी। अब है नेम ऑफ द अदर आइसलैंड्स यू नो। अब ऐसा आइसलैंड जो आप जानते हैं, ठीक, तो उसके लिए जो है आपको गूगल सर्च कर लेना है और सर्च करके वहाँ पे लिख देना है कि और भी कौन कौन से आइसलैंड हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया में और कौन कौन से आइसलैंड हैं। तो दे आर स्टार्टेड फ्रॉम विजयपुरम। भारत में जो आइसलैंड वो कहाँ से शुरू होती है, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम विजयपुरम, द कैपिटल सिटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, उसका कैपिटल है विजयपुरम, और ये आइसलैंड विजयपुरम से शुरू होती है। रानी, दूसरा क्या है, रानी देयर लोकल गाइड टुक देम थ्रू द फॉरेस्ट। ओके, रानी एक गाइड है, लड़की का नाम शायद हो सकती है, तो वो गाइड है। गाइड मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नए जगह पे आप जाती हैं और उस जगह के बारे में आपको नहीं मालूम है, तो वो गाइड क्या करेगी, आपको गाइड करेगी, आपको वो बताएगी कहाँ कैसे किस रास्ता से कहाँ पे जाना है। फिर उस जगह पे जब जाएंगे तो उस जगह के बारे में आपको बताएगी कि ये जगह इस चीज़ के लिए फेमस है, समथिंग लाइक दैट। तो उसको हम बोलते हैं गाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैनी ऑफ द ट्रीज आर यूनिक एंड फाउंड ओनली इन दीज आइसलैंड्स। मैनी ऑफ द ट्रीज, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं वो यूनिक है, मतलब एकदम से अलग है, एकदम से अलग पेड़ है, एंड फाउंड ओनली इन दीज आइसलैंड्स। और इस तरह का पेड़ जो है वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, ये इस तरह के ही आइसलैंड पे पाया जाता है। रानी सेड, रानी ने ऐसा, रानी कही कि ये वाला जो पेड़ है वो यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और ये बहुत यूनिक पेड़ है। फिर आगे, शांति वाज क्यूरियस अबाउट द बिग रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री एंड स्प्रेडिंग आउट वाइड सपोर्टिंग द ट्री। अब इसमें जो है शांति थोड़ा क्यूरियस थी, क्योंकि वो उस तरह का पेड़ कभी पहले नहीं देखी थी। किस तरह का पेड़, कि ऐसा पेड़ है जिसका जो रूट है वो काफ़ी बड़ा है, रूट क्या है, बड़ा है, एंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री। जो ट्री जैसे जनरली जो पेड़ होती है उसका जड़ एकदम से नीचे चली जाती है, तो वो जड़ से एकदम नीचे नहीं है, ऊपर भी निकल रहा है, राइट। और उसको बहुत वाइड एरिया में ऐसे है ना स्प्रेड है। जनरली जड़ आप देखोगे पेड़ है तो वो अंदर जमीन के अंदर चली जाती है, बट ऐसा वो नहीं देखती है, ऐसा वो नहीं पाती है। वो पाती है कि जो जड़ है वो बिल्कुल अलग तरह का है। अभी और भी पिक्चर है, उसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें आया है एक एक्टिविटी, तो एक्टिविटी के पहले ये वाला चीज़ मैं देख लेता हूँ. ओके, सो नेचर ऑफन हैज़ द बेस्ट डिजाइंस. अब जो नेचर है, प्रकृति है, उसके पास अलग अलग डिजाइन है बहुत तरह का. तो मान लो इंडिया में जाते हो आइसलैंड पे तो वहाँ कुछ और मिलेगा, जर्मनी जाओगे तो कुछ और मिलेगी, स्विट्जरलैंड में जाओगे तो कुछ और मिलेगी, राइट. आप दूसरे अफ्रीका जाएंगे कुछ और मिलेगी. तो अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं. तो नेचर के पास बहुत डिजाइन है. द फॉरेस्ट हेयर आर होम टू मैनी एनिमल्स. जो जंगल है, मैनी एनिमल्स, ये जो जंगल है वो घर है किसका? बहुत सारे जानवर का. एंड कलरफुल बर्ड्स. कलरफुल बर्ड्स मतलब यहाँ जो पक्षी है बड़ा कलरफुल है, रंगीन है. बटरफ्लाइज, बहुत तरह के मधुमक्खियाँ हैं. इंसेक्ट्स, बहुत सारे तरह के इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं. डैट आर यूनिक, और वो सब क्या है? यूनिक है. तो मतलब एक जंगल है तो जंगल क्या है? एक घर है किसका? जानवर का, पशु पक्षी का, इंसेक्ट्स का, राइट. And then birds like Andaman wood pigeon and the Andaman hornbill are only found here. और वहाँ जो बर्ड्स हैं, पक्षियाँ हैं, वो किस तरह के हैं? तो लाइक द अंडमान वुड पिजन है, राइट. मतलब पिजन मीन्स कबूतर हम लोग जानते हैं, तो उसको बोला जा रहा है अंडमान वुड पिजन, एक अलग तरह का नाम है उस पक्षी का. एंड द अंडमान हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक जानवर पक्षी है, हॉर्नबिल, और दूसरा वुड पिजन. और ओनली फाउंड हेयर. अगर आपसे क्वेश्चन है कि अंडमान आइसलैंड पे कौन सी पक्षी मुख्यतः पाई जाती है, तो कौन सा? वुड पिजन और हॉर्नबिल. That makes these forests very special and important for us to protect रानी. अब रानी बोल रही है कि बहुत अच्छी आइसलैंड है जहाँ पे इस तरह के प्रजाति हैं. तो अगर हम आइसलैंड को बचा के रखेंगे तो उस तरह के पक्षियाँ भी रहेगी. अब देखो अंडमान वुड पिजन क्या है और हॉर्नबिल क्या है, राइट. अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं. तो इसके लिए मैं गूगल पे चल रहा हूँ आप लोगों के सामने, और इस पे सर्च करने वाला हूँ कि क्या सर्च करने वाला हूँ? अंडमान वुड पिजन, राइट, पिजन एंड हॉर्न बिल. देखते हैं कैसी पक्षी होती है. यस, अब यहाँ पे इमेज पे चलते हैं. अब ये देखिए, वो सो ब्यूटीफुल, राइट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इस तरह के कितना सुंदर है, राइट. ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. यस, तो आपने देख लिया किस तरह से अंडमान निकोबार में जो पक्षी पाई जाती है उसका जो हम लोग चित्र देख पाए कि वो ऐसी दिखती है. चलिए, ओके, सो मूविंग अहेड, एक एक्टिविटी है ये आप लोग करेंगे. क्या करना है इसका मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूँ कि टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए न्यूज़पेपर, यूज्ड पेपर, एंड रोल इनटू अ थीन ट्यूब. मतलब हो रहा है कि एक पेपर आप लीजिए जो कि रेक्टेंगल हो, ऐसा ले लिया, और एक ट्यूब लीजिए, ठीक है. ट्यूब, यस, रोल इनटू ए थीन ट्यूब. मान लो मेरे पेन है जिसको हमने ऐसे रोल कर दिया, राइट, इस तरह से. यहाँ से किनारे पे ऐसे लिया, राइट, और इसको यहाँ से ऐसे रोल कर दिया, राइट, रोल कर दिया. Glue the edges so it does not open, then make it stand it by a flat surface. Does it stay? अब इसको करने के बाद अभी बोल रहा है कि ये जो किनारा है उसको चिपका दो गोंद से, तो चिपक जाएगा तो ये खुलेगी नहीं, राइट. अब ये ऐसे बन गया, इस तरह, ठीक है. Now cut 3/4 a small triangle from thick paper. ओके, अब ये बोल रहा है कि ट्रायंगल काटिए. अब इस पिक्चर से आप देख सकते हो ट्रायंगल, मतलब एक पेपर लो, वहां से ट्रायंगल काटो. ट्रायंगल आप समझ रहे हैं ना, जिसका 3 एंगल हो, राइट, त्रिकोण, ऐसे ऐसे, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, राइट. एंड देन फ्रॉम अ स्टिक पेपर स्टिक द ट्रायंगल इवनली अराउंड द बॉटम ऑफ द रोल. Rest the paper on a flat surface again. Does it stay upright? Now, this base supports a roll like the roots support the tree to stand upright. अभी बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल काट लो, और ट्रायंगल काट के यहाँ पे, यहाँ से चारों तरफ से लगा दो और इसको खड़ा कर दो. तो इसी तरह से अगर कोई पेड़ खड़ा है तो पेड़ तभी खड़ा रहेगा जब उसका जड़ सपोर्ट में रहेगा.
तो जो ट्रायंगल पार्ट है वो क्या हो गई, जड़ की तरह हो गई और ये पेड़ की तरह हो गई। तो ये पिक्चर में आप देख लो, यहाँ पे ये वाला, ये ट्रायंगल जो है जड़ की तरह काम कर रही है और ये पेड़, राइट। तो आप ये वाला एक्टिविटी बना के देखना, वो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे भी एक जीके आया है। क्या है जीके में कि द Aptani tribes in Arunachal Pradesh grow rice and fish together in the same field using no machines or fertilizers. The Aptani tribes है, एक जाति का नाम है, ठीक है, एक तरह के लोग होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपतानी ट्राइब्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश हमारा एक स्टेट है भारत का। तो वहाँ पे वो जो जाति के लोग हैं, ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उसको उनका नाम है अपतानी ट्राइब्स। तो ये अपतानी ट्राइब्स वाले लोग क्या करते हैं, चावल उगाते हैं और उसमें बिना खाद के, राइट, और इससे बिना खाद के चावल उगाते हैं और साथ में उसमें मछली भी हुई। तो मछली और चावल दोनों साथ में उन लोग ग्रो करते हैं और फिर मछली चावल खाते हैं, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ओके, वी हैव आल्सो पिक्चर हियर, लाइक गूगल में भी हम लोग देखे थे ना ये सेम पिक्चर, और ये भी, राइट, वुड पिजन और हॉर्नबिल, देखो आगे ये दे रखा है, इंटरेस्टिंग। चलिए, एंड देन व्हाई डू यू थिंक सम बर्ड्स एनिमल्स आर फाउंड ओनली ऑन दीज आइलैंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो वर्ड और एनिमल्स है, क्यों वो पर्टिकुलर आइसलैंड पे पाए जाते हैं, ऐसा क्या है। तो इसका आंसर सोचिए जरा कि वो पक्षी दूसरे जगह पे क्यों नहीं पाई जाती, वहीं पे ही क्यों पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि वहाँ का जो वातावरण है, राइट, उसके हिसाब से वो पक्षी सुटेबल है, इसलिए वहाँ पे वो जीवित रह रही है। अगर मान लो कोई दूसरी पक्षी को वहाँ पे ले जाकर रख दिया जाए तो वो मर जाएगी, वो जानवर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार उसका शरीर नहीं है, तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर उसको सर्वाइव कराना होगा तो उसके लिए फिर कुछ और व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तब जाके वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो द मेन थिंग इज क्लाइमेट, राइट। All birds and animals are not fit for that climate or that surroundings. That is why only a unique bird and animal can survive at some islands. Okay, the answer हो गया। Next, they went to catch to ferry to one of the nearby island. अब उन लोग जो है आइसलैंड पे दोनों पहुंच गए थे। अब वो दोनों जाकर देखने लगे फेरी, उसको कैचअप करना है। जैसे वहाँ पे जो घूमने वाले लोग होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या घूमने गए वो। अब एक यहाँ पे आया है सेफ्टी फर्स्ट। व्हाट इज सेफ्टी फर्स्ट? बिफोर गेटिंग ऑन द फेरी दे वर गिवन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको फेरी बोलते हैं। कि आप जो है जा रहे हैं पानी के अंदर, तो वहाँ पे चश्मा ऐसे लगा लेंगी, वाटर गॉगल होता है वो, उसमें मतलब पानी जो है आपके आँख से टच नहीं करेगा, और अंदर में श्वास आप नहीं ले सकते, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, और ऑक्सीजन और ये चश्मा लगा करके आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, और प्लस में आपका जो पैर है उसमें एक पंजा लगा दिया जाता है ताकि पानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा हटा सकें। ओके, अब ये है कि उसमें फेरी में जाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। क्या है कि एवरीवन मस्ट वियर ए लाइफ जैकेट इवन इफ यू नो हाउ टू स्विम। आपको पता है कि आपको तैरने आता है, फिर भी एक लाइफ जैकेट होती है जिसको पहनने से आप पानी में डूबेंगे नहीं। तो लाइफ जैकेट पहन के आपको जाना है। लाइफ जैकेट्स कीप यू अफ्लोट इफ यू फॉल इनटू द वाटर। तो लाइफ जैकेट क्या करती है, मान लिया आपको लाइफ जैकेट पहना के और पानी में फेंक दिया जाए, तो क्या होगा, आप डूबेंगे नहीं, आप पानी में ही तैरते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, सेफ्टी मेजरमेंट, अगर आपको फेरी में जाना है तो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, ड्रा और राइट अबाउट योर फेवरेट फिश और अदर सी एनिमल। आपका कोई, अगर आपका प्रिय कोई मछली हो या कोई ऐसा जानवर हो जो समुद्र में रहता हो, उसका यहाँ पे ड्रा करें, उसका नाम लिख सकते हैं या उसका फिगर बना सकते हैं तो फिगर बनाएं, ठीक है। तो ये इट इज अप टू, ये आपके ऊपर है। लिस्ट एटलीस्ट 3 लिविंग थिंग्स फाउंड इन द सी, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स, वैसा चीज जो लिविंग हो, मतलब वो मरा हुआ नहीं हो, जिंदा हो, और वो समुद्र में रहता हो,
ठीक है, कोई 3 चीज का आप नाम बताइए जो समुद्र में रहता हो और वो जीवित हो। तो जैसे समुद्र में क्या क्या रहती है, मछली रहती है, आपको जो है जानवर भी रहते हैं, अलग अलग तरह के मछलियाँ रहती हैं, राइट। समुद्र में अलग सीप रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। रानी टुक देम टू द मैरिन इंटरप्रिटेशन सेंटर। रानी टुक देम, रानी क्या थी, गाइड थी। अब रानी जो है बाकी लोग को कहाँ लेके गई, एक है सेंटर जिसका नाम है मैरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर। अब क्या है वो, थ्रू पिक्चर्स, मॉडल्स एंड इंफॉर्मेशन दे लर्न हाउ टीनी corals give shelter to many creatures. They started to see how marine life is important not just for the sea but for the whole earth. अब वहाँ एक सेंटर है, उस सेंटर में ये दिखाया गया है कि कैसे जो सी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, राइट, वो कैसे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे अर्थ के लिए कैसे वो अर्थ को बचाने में वो मदद करते हैं, राइट। ऐसा वो सेंटर पे उनको वो इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। क्रिएचर्स में क्या होता है, जीव, ठीक है, जो नेचर में जो भी लिविंग बीइंग है उसको हम क्रिएचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेढक है, कीड़े मकोड़े है, तितली है, जानवर है ना, तो ये सब क्या है, क्रिएचर्स हैं, ठीक है। ओके, एंड देन वी हैव अ नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डिस्कशन। एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जंगल में जो जीवन है, राइट, व्हाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। जैसे फॉरेस्ट में जो जीव जंतु का जो जीवन है जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं उनका भी, दोनों का जो है इम्पोर्टेंस सेम क्यों है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, या ऐसा लगता है कि नहीं नहीं उसका ज्यादा अच्छा है, उसका ज्यादा अच्छा नहीं है। आप इस पे विचार कीजिए, डिस्कस कीजिए, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दोनों का जो रोल है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जंगल में जितने भी पशु पक्षी ये सब जो रहते हैं वो प्रकृति ने उसको बनाया है, राइट। तो उसका वहाँ पे उसकी आवश्यकता है कि वो जंगल को साफ रखेंगे, जंगल को जिंदा रखेंगे। वो उसी तरह से समुद्र को वो साफ रखेंगे और समुद्र को वो जीवित रखेंगे। इसीलिए ये सारे क्रिएचर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट है, हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प्स द फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स। अब यहाँ पे एक टर्म आया है कोरल रीफ, ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस, सो लेट अस चेक कोरल रीफ। ओके, दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ। देख रहे हैं, ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तब ये बोला जा रहा है कि कोरल रीफ कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्या महत्वपूर्ण जगह है। तो ये कोरल रीफ क्या है, ये इसमें जो है ना मछलियां रहती हैं, है ना, मछलियों का ये रहने की जगह है और इवन उनका भोजन भी होता है। तो आगे बातें लिखी होगी। बिफोर दे लेफ्ट द आइसलैंड दे हर्ड अबाउट द नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड, हियर पीपल लिव लाइक एंशिएंट हंटर्स गैदर्स। अब उन लोग जो है वो एरिया, उस आइसलैंड को छोड़ने वाले थे, दूसरी जगह जाने वाले थे। तो उन्होंने ऐसा सुना कि यहाँ पे एक एंशिएंट आइसलैंड एक और है, नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड। ये अलग आइसलैंड है। इसमें क्या होता है, लोग जो है हंटर, मतलब क्या करते हैं, जानवर को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, हंटर करना, राइट, शिकारी करना, मतलब जानवर जा रहा है उसको तीर से मार दिया फिर उसको पका के खा गया, राइट। तो वहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं। दे डू नॉट वांट विजिटर्स सो वन इज अलाउड टू गो देयर। और वहाँ जो हंटर्स लोग हैं, शिकारी लोग, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। एंड सेड रानी इन 2004 में ए सुनामी हिट द रीजन बट दे सर्वाइव्ड। अब उस रीजन में सुनामी आई, सुनामी मतलब समुद्र में जब तूफान आते हैं उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी आने के बावजूद भी उन लोग जिंदा रह गया, कोई नहीं मरा। पॉसिबली बाय नोटिसिंग साइंस इन नेचर लाइक चेंजेस इन द विंड, सी एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, देयर डीप कनेक्शन विद नेचर माइट हैव हेल्प्ड देम स्टे सेफ। अब वो क्या है, वहाँ पे जो पशु पक्षी हैं उनको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है। तो जब वो पशु पक्षी को पता चला तो वो इंसान को ही पता चल गया, तो वहाँ से फिर वो भाग जाते हैं।
फिर सुनामी आया, चला गया, तो उन लोग बच गया। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है कि नेचुरल वे में वो अपना लाइफ बचा लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जो पशु पक्षी हैं उनको बारे में वो जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यस, तो इस वीडियो में आज इतना ही डिस्कशन करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।